पहले चीजों को सॉल्व, पहले एलपीपी करा देता हूँ, फिर टीबीएस के डाउट में जाता हूँ। ठीक है, पहले एलपीपी करवा देता हूँ। चलो देखो एलपीपी है क्या चीज, मतलब होगा क्या ना कि तुम्हें कोई कांस्टेंट कुछ एक फंक्शन दिया जाएगा, जैसे z इज इक्वल टू तुम्हें कुछ दे देगा, जैसे x प्लस वाई, बोलेगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो इफ कोई एक रिस्ट्रिक्शन दे देगा। जैसे बड़ा इजीएस्ट रिस्ट्रिक्शन अभी मैं लेके जा रहा हूँ कि x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा, x लेस देन 1, y लेस देन 1। ठीक है, ये दे देगा। तो हम क्या बोलते हैं, ये जो फंक्शन है जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। दिस इज नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो हर समय ऑप्टिमाइज का मतलब होता है किसी चीज का मैक्सिमाइज या मिनिमाइज निकालना। तो मैं क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना है। ये गिवन कंडीशंस होता है, कुछ कंडीशंस दिया रहता है, गिवन कंडीशंस, इसे कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। तो कैसे निकाला जाए, इसका प्रूफ तुम्हारे कोर्स में नहीं है। ग्राफिकली कैसे निकाला जाए, केवल यही बोर्ड के कोर्स में है। तो वो क्या कहता है कि वो एक रीजन निकालो, जो रीजन ये इनइक्वालिटी तुम्हें देगा, दैट रीजन इज नोन एज फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन मतलब जैसे x तुम्हारे लिए ये वाला लाइन था y इज इक्वल टू 0, तो इससे ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो होगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये x एक्सिस का लाइन था x इक्वल टू 0, तो ये वाला वो पोर्शन होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब और कौन सा लाइन है, ये क्या लाइन है, x लेस देन इक्वल टू 1। ये जो स्ट्रेट लाइन होता है, ये स्ट्रेट लाइन तुम्हारा है x इज इक्वल टू 1, तो x 1 से छोटा, तो ये वाला रीजन हो जाएगा। ये रीजन चाहिए मुझे, ये मेरा वो रीजन होगा जब x मेरा 1 से छोटा होगा। अब और क्या चाहिए, y 1 से छोटा, तो ये वाला लाइन कौन सा था, ये लाइन मेरे लिए y इज इक्वल टू 1 था, तो ये रीजन y 1 से छोटा। तो सब मिला के तुम्हें कौन सा रीजन मिला, सब मिला के तुम्हें ये रेक्टेंगल रीजन मिला। ये जो तुम्हें रेक्टेंगल रीजन मिला, इसे तुम फिजिबल रीजन कहोगे। तुम इसको क्या कहोगे, दिस इज नोन एज फिजिबल रीजन। इस रेक्टेंगल्स के कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं, 4। क्या क्या, 0,0। ए कितना है, 1,0। बी क्या होगा, कोई बोलेगा, ये x इक्वल टू 1 है, ये y इक्वल टू 1 है, बी क्या होगा, 1,1। थैंक्स। और सी क्या हो गया, 0,1। तो अब क्या करोगे, अब तुम क्या करोगे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का वैल्यूज निकालोगे, कहाँ पे, एट कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट और z का वैल्यू निकालो, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो पहला कॉर्नर पॉइंट तुम्हारा 0,0 है, तो इसलिए इसका वैल्यू 0 हो गया। सेकंड कॉर्नर पॉइंट तुम्हारे पास 1,0 है। कॉर्नर पॉइंट का मतलब क्या था, ये था, फिर ये, तो 1,0 में इसका वैल्यू क्या हो रहा है, बोलते थे क्या, बस 1। बी 1,1 में क्या हो रहा है, जेड का वैल्यू, ताकि मुझे भी पता चले, समझ में आ रहा है, मतलब x1 ना y1। और सी फिर से क्या हो गया, 0,1 में क्या हो गया, तो इसमें मैक्सिमम कौन सा वैल्यू है, 2। इसमें क्या हो रहा है, तो ये तुम्हारे पास z मैक्सिमम मिला, कब मिला, एट 1,1। तो ये यही मुझे, मैं आज अब जो रिमेनिंग टाइम है वो यही करूंगा, मगर अब मैं बड़ा इजी रीजन लिया था, हम धीरे धीरे थोड़े से डिफिकल्ट रीजन में जाएंगे। कुछ नॉमेनक्लेचर भी तुम्हें सिखाना पड़ेगा, जैसे ये ए पॉइंट को तुम कहोगे कॉर्नर पॉइंट, दीज आर नोन एज कॉर्नर पॉइंट। बाहर का जो रीजन होता है वो इनफिजिबल होता है, इनफिजिबल रीजन कहते हैं। क्योंकि तुम देखो, अगर जेड एक्स वाई को मैंने x प्लस वाई लिखा, तो जेड अगर मैं 3,6 लेता, तब ये काफी एक बड़ा नंबर मिलता है नहीं, 9, और 9 2 से बड़ा है, मगर ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होता। ये क्या सॉल्यूशन होता, इन फिजिबल सॉल्यूशन।
क्यों? क्योंकि वो उस रीजन के अंदर नहीं लाई कर रहा है। तो अगर सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन तुम्हें जो 1,1 मिला, दिस इज नोन एज फिजिबल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इट लाइज ऑन द फिजिबल रीजन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू बड़ा नहीं होता। अगर तुम यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते कि मैं यहाँ पे एक एफ ले लूंगा 3,2, तो श्योर शॉट है 3 + 2 ज्यादा बड़ा वैल्यू देगा। मगर ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट तुम्हारे पास इनफिजिबल सॉल्यूशन का पॉइंट है, इनफिजिबल सॉल्यूशन का पॉइंट है। किसी को ये लिखना है तो लिख लो, फिर मैं आगे चलूंगा। कहीं डाउट है तो पूछो। मैक्सिमाइज क्वेश्चन क्या है देखो, मैक्सिमाइज z(x+1) इफ, ये क्वेश्चन है। हाँ, ये जो कलरफुल है, बाकी सब मैंने नॉमेनक्लेचर दिया है वहां पे। और अब मैं इस चीज को डिटेल में समझाऊंगा, मगर यही करूंगा आज पूरे क्लास में, यही करना। तन्मय, यस सर। कहाँ पे ऐड करना है तुझे? रुक जा। नहीं सर, पहले ऐड नहीं हुआ था इसलिए बोला था। ओ ठीक, अब तो आया ना? ठीक है। यस सर। ये लिख लिया? बोल देना मुझे, आराम से लिखो, एकदम आसान टॉपिक है, आराम से लिखो, बिंदास होके देखो, आज बिंदास होके देखो। हाँ, आज टर्म 1 का कोर्स खत्म हो जाएगा, ये काफी बड़ी बात है। नेक्स्ट क्लास से इंटीग्रेशन शुरू करूंगा और साथ में टर्म 1 का एक एग्जाम बीच बीच में शीट्स एंड एग्जामिनेशन लेते रहूंगा। हो गया सर? सर नो। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, जूम रिकॉर्डिंग हो रहा है ना क्लास का? हाँ सर, रिकॉर्डिंग हो रहा है। दो में मुझे बस स्पेस चेक कर लेने दो, मुझे लग रहा है तो लोग क्लास नहीं अटेंड करने को। बस आगे शुरू करता हूँ। हो गया सर। तो कैसे पता चले तुम्हें कौन सा लाइन चाहिए? मैं पहले हर समय जब, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तुम देखोगे तुम्हारे कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव होते हैं, तो पहले पॉजिटिव वाला बता रहा हूं कि कौन सा रीजन चाहिए। सपोज तुम्हें दिया हुआ 2x + 3y > 6, तो ये कौन सा रीजन होगा? इसका तरीका देखने के लिए क्या करोगे कि पहले तुम इसका बाउंड्री बनाओ। क्या है इसका बाउंड्री वाला लाइन जो होगा वो होगा 2x + 3y = 6। ड्रॉ करने के लिए इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालो। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या था? y को 0 डालो तो x का वैल्यू कितना आया? 3। तो ये पॉइंट 3, 0 होगा।
ये सब दिमाग में कर सकते हो, ये सब काम। y इंटरसेप्ट निकालो, x को 0 दो, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 0,2। तो ये लाइन को जब तुम ड्रॉ करोगे तो ये x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है 3 में, y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है 2 में, और ये जो लाइन होगा ये लाइन क्या होगा, ये लाइन होगा ट्वाइस x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये लाइन के ऊपर वाले पॉइंट का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है, मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो कोई भी एक पॉइंट ले लो जो इस लाइन के ऊपर ना लाई करे, तो सबसे सुंदर पॉइंट तो ओरिजिन है। तो पुट ओरिजिन जो इक्वेशन दिया हुआ है, पुट ओरिजिन ऑन इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो अगर तुम इस वाले में डालोगे तो तुम्हें मिला 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये ट्रू है या फॉल्स है? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स है इसका मतलब ट्वाइस x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 कंटेन्स द रीजन क्या कंटेनिंग 0,0 या डज नॉट कंटेनिंग? डज नॉट कंटेन। डज नॉट कंटेनिंग 0,0 क्योंकि फॉल्स है। तो डज नॉट कंटेनिंग 0,0 वाला रीजन मेरा ऊपर वाला रीजन हो जाएगा। तो ये जो रीजन, तुम लोग सर मेरे पास तो कलर नहीं होगा तुम लोग के पास, तो ये रीजन है, ये वाला रीजन होगा। सर ये तो ऊपर वाला इनइक्वालिटी में था सर। हाँ बोलो। सर ये इनइक्वालिटी में था ना सर ये? हाँ लीनियर इनइक्वालिटी में था ये वाला टॉपिक। हाँ वही लीनियर, उसी को अब हम लोग उसी से रीजन बना लेंगे, समझ में आया? हाँ सर। एग्जैक्टली वही चीज है, वही लीनियर इनइक्वालिटी वाला ही चीज बता रहा हूँ। तो ये ऊपर वाला टॉपिक में ऊपर वाला रेंज हो गया, इसे हाफ प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये ऊपर वाला हाफ प्लेन है। तो अगर ए बी सी पॉजिटिव है तो ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी हर समय अपर प्लेन देगा। एबीसी अगर पॉजिटिव है रे तब, और लेस देन इक्वल टू सी हर समय क्या प्लेन देगा? तो इसलिए तुम्हें चेक करने का ही जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें कभी बोलूं 4x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 10, तो पहले डायग्राम तो बनाना होगा। ये x एक्सिस को कहां पे काटेगा 10/4, मैंने y को 0 डाल दिया। अगर मैं x को 0 डालूं तो y का वैल्यू क्या आएगा बोलो? सेम क्या? 0 रेसिंग 10/4। अब मुझे बोलो ऊपर वाला या नीचे वाला लेस देन इक्वल टू 10 है? सर नीचे वाला होगा सर। मैंने कहा ना कौन सा प्लेन देगा? लोअर हाफ प्लेन देगा, मतलब नीचे वाला। किसी को, मगर ये तभी अगर एबीसी पॉजिटिव है। तो सर अगर नेगेटिव है तो उसमें भी आऊंगा, किसी को लिखना है तो लिख लो। बहुत ज्यादा टफा टॉपिक नहीं। आगे चलूं? 15 सेकंड। ठीक। सर वो 3/4 कैसे निकाला सर वो? कौन सा? 3/4। नहीं वो तो वही मैंने कहा ना, एक बार x को 0 डालो, एक बार y को 0 डालो। हाँ सर, हाँ ठीक है सर। आया समझ में? आया सर।
निकलूं आगे? हाँ सर। हर समय लाइन जब भी तुम्हें ड्रॉ करना है, ठीक है, जैसे अब तुम्हें कभी एक सपोज मैंने एक ऐसा दिया कि ये लाइन का इक्वेशन निकालो। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ये पॉइंट तुम्हें ए आ गया 25/2, 0, पॉइंट बी आ गया 0,40 और तुम्हें कह रहा है कि ये रीजन निकालो। एग्जामिनेशन में उल्टा भी आ सकता है, ये रीजन दे देगा और बोलेगा इसका इनिक्वेशन निकालो, इस रीजन का इनिक्वेशन क्या होगा। तो तुम्हारा एल्गोरिथम क्या होगा? सबसे पहले लाइन कैसे निकालोगे? इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है? 25/2. एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन क्या है? a इज इक्वल टू 25/2। वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन क्या है? सर 40. 40 सर। कि अगर तुम्हें x और y मिल गया तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था इंटरसेप्ट फॉर्म में? X by A x plus by Y a by plus B equal to 1. y by y by b इक्वल टू 1। तो इससे ये क्या आया? x by 25/2 प्लस क्या y by 14 इक्वल टू 1। अब ये ऊपर वाला है तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा? इक्वेशन क्या होगा तब? अपर प्लेन है तो क्या बोलोगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सर। माइनस मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1, -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब x बाय, वो थोड़ा सजा के लिखना है, वो तुम लोग का काम है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्योंकि ये अपर प्लेन है। अपर प्लेन तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये भी लिखना है तो लिख लो। तो आया समझ में? तो ऐसा भी दिया जा सकता है। प्रॉब्लम है कहीं तो मुझे लोग बोलोगे। आगे निकलूं? सर थोड़ा रुकिए। 15 seconds. सर हो गया। चलो सर वो 40 होगा ना सर? आपने 14 लिखा है। 40 है क्या? तो 40 निकल गया, ठीक है। तो किसी एक को चेंज कर दो, नीचे 5 इसे चेंज कर दो। चलो अब जब कोफिशिएंट भी नेगेटिव होते हैं तब कभी कभी हम लोग चीजों को डायरेक्टली नहीं बोल पाते हैं। जैसे ये है, कोई पंगा नहीं है। ये कह रहा है कि शेडेड रीजन रिप्रेजेंटेड बाय, इसका कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो इसका दो तरीका है। एक है ऑप्शन से निकालो, मगर उतना क्यों मेहनत करोगे, यहीं से निकाल लो। 0,0 इसमें डाल के देखो क्या हो रहा है, वो -3 से बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। अगर तुम 0,0 डालोगे तो बड़ा. तो अगर मैं 0,0 डाल देता हूं तो ये 0,0, तो इसका मतलब है ये वाला जो रीजन है, ये रीजन कैसा दिखेगा? 0,0 किसको सेटिस्फाई कर रहा है? 4x - 2y, क्योंकि मैं जानता हूं क्या 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो अगर ये वाला रीजन ये था कि 4x - 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो ये वाला रीजन क्या होगा? इसका उल्टा क्या? 4x - 2y कितना? लेस देन इक्वल टू -3। तो ऑप्शन नंबर बी आया समझ में? हर समय ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकाल के देख लो कि तुम्हारे पास क्या रीजन है। यहाँ पे y के नीचे नेगेटिव है, इसलिए मैं अपवर्ड और डाउनवर्ड नहीं बोल रहा हूँ। 4x - 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, तो ये वाला जो होगा वो इसका ऑपोजिट होगा। तो 4x - 2y लेस देन इक्वल टू -3 लिखना है तो लिख लो। सर और एक बार समझा देंगे? नहीं, मुझे ये रीजन का मुझे चाहिए था कि ये कौन सा रीजन।
मेरा मेन एम था कि ये जो रीजन है मेरे पास, मुझे इसका इनइक्वालिटी चाहिए। अब अगर मुझे इसका इनइक्वालिटी, देखो तुम दो काम कर सकते हो, तुम डायरेक्टली यहीं से भी शुरू कर सकते थे, मतलब इसका इनइक्वालिटी चाहिए अगर क्योंकि किसी ने कहा समझा दीजिए, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ प्रॉब्लम है। तुम ठीक है, मुझे ये पॉइंट, तब जिसने मुझसे डाउट पूछा, कोई मुझे बोलना ये पॉइंट का कोई भी एक नाम बोलना। जैसे ये पॉइंट एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी ले, जैसे क्या ले सकता है इसको, कुछ भी बोल, 0, ये Sir, वाई 0, एक्सिस का। हाँ, 4. अब 3/2 से बड़ा कोई भी पॉइंट बोल देना, अच्छा सा पॉइंट, 0, 10 बोल सकता है नहीं। हाँ सर। अब 0, 10 इसमें डाल के देख, ये -3 से बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। 4 into सर 0 छोटा. तो छोटा हो रहा है सर। -10 into 2 छोटा हो रहा है, तो क्या मिला, लेस देन इक्वल टू -3 हो रहा है। हाँ सर। इसका मतलब है ये रीजन में क्या होगा, लेस देन इक्वल टू -3 होगा। अब आया समझ में? Okay, sir. किसी भी एक पॉइंट को डाल के देख ले, समझ में आ जाएगा। कोई भी, जैसे अगर मैं ये एक लाइन ड्रॉ करवा देता हूं, x - 5 y = 10, ये रीजन चाहिए। क्या करोगे, कोई भी एक पॉइंट ले लो। अब कोई भी एक पॉइंट ले लो तो पहले ये पॉइंट कितना होगा, इस पॉइंट के लिए किसको 0 डालोगे, X. कोई बोले y को, तो y को 0 डालोगे तो x का वैल्यू क्या आ गया, ये पॉइंट क्या आ गया, 10, 0। अगर ये 10, 0 है तो कोई भी एक पॉइंट बोलो, जैसे ये पॉइंट को क्या ले लूं, कुछ भी बोलो ना, अपना डेट ऑफ बर्थ ही बोल दो, क्या जाता है, 20, 0। अब 20, 0 जब तुम इसमें डालोगे तो ये 10 से बड़ा है या छोटा है, देखो 20 - 0 इस वाले में जब मैंने डाला तो 10 से बड़ा है या छोटा, ग्रेटर देन 10 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, समझ में आया, 10 से बड़ा या छोटा में तुम लोग चुप हो गए थे। या तो बहुत आसान है इसलिए नहीं बोल रहे हो, या तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे किसी ने आंसर नहीं दिया। हाँ, मैं और एक बार बता रहा हूँ, ठीक है, और नहीं आंसर देने से मैं दुखी भी हो जाता हूँ और मुझे समझ भी नहीं आता है। = 50, जैसे ये पॉइंट क्या होगा, कैसे निकालोगे ये पॉइंट, Y = 0. y को 0 डालोगे तो x का क्या वैल्यू आया, 25 25, कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लो, कोई मुझे बोल पॉइंट, 30. 50. 50, 0 या 30, किसी ने बोला। अब 50, 0 डाल के देख, जो ये वैल्यू जो मिला, ये 50 से बड़ा मिला या छोटा मिला, बड़ा मिला. 2 into 50 - 50 into 5 into 0, ये लेस देन 50 मिला। अगर ये लेस देन 50 मिला तो ये साइड का इक्वेशन क्या होगा, तो i6 - 5y मस्ट बी कितना, बोलो, लेस देन इक्वल टू 50। किसी को डाउट है तो बोलो, less than लिखना है 50 क्यों, 2 into 50 तो minus वो तो 100, वही तो क्या तुम लोगों ने बड़ा बोला था या छोटा बोला था, बड़ा बोला था, मैंने गलती लिखा, क्या था, 2 into 50 - 50 into 0, ये तो 100 है, तो 100 इज ग्रेटर देन 50, तो क्या आया, तो i6 - 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कौन सा प्लेन होगा, ये वाला प्लेन होगा, ये प्लेन, ये वाला, ठीक है। चलो आगे चल रहा हूँ, ठीक है। तो एल्गोरिथम समझ में आया क्या था, ठीक है। पहले एल्गोरिथम एक बार बता देता हूं। एल्गोरिथम सम्स हमारे कैसे होंगे, या तो मैक्सिमाइज होगा या तो मिनिमाइज होगा। z = ax + by + c भी कभी कभी हो सकता है, सब्जेक्ट टू, पहला कंडीशन हर समय xy > 0, सेकंड कंडीशन कोई एक स्ट्रेट लाइन होगा px + qy > r, थर्ड कंडीशन कुछ ऐसा होगा lx + my <= n। तो अगर ये तीन कंडीशन दिया होगा
तो तरीका क्या था? सबसे स्टेप 1, गेट फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन कैसे निकालोगे समझ में आया? लाइन को ड्रॉ करके। स्टेप 2, गेट कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन, सॉल्व करके कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन। नंबर 3, फाइंड वैल्यू ऑफ जेड एट कहां पे? कॉर्नर पॉइंट्स। तो क्या हो जाएगा? जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो मैक्सिमा होगा, जो सबसे छोटा वैल्यू है वो मिनिमा होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, और कहीं डाउट है तो बोलो सर क्यों? वो नहीं, वो डाउट छोड़ के और कुछ डाउट है। लिख लिया? नो सर। आराम से। सर नंबर 3 में आपने LX plus MY is smaller than equal to R लिखा है या N लिखा है? ये एक आर ले लिया, एक एन ले लिया, अलग अलग ले लिया, ठीक है। ओके सर। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, एकदम बेकार सम है, मगर अभी मैंने ऊपर एल्गोरिथम दिया तो इसलिए एक बार करवा देना चाहता हूं। मुझे बोला आंसर क्या हुआ। ये द फिजिबल रीजन दिया हुआ है, कह रहा है इसका मिनिमम वैल्यू कहां पे। ऑप्शन ए। कहाँ है मैक्सिमम वैल्यू इसका? ऑप्शन सी 5,0। सर ऑप्शन डी होगा। हाँ सर डी। ऑप्शन नंबर डी डी। पुटअप करने से सब पुटअप करके देख लो ना क्या क्या निकला। हाँ, 0,0 में जेड का वैल्यू क्या निकला बोलते जाओ ना। सर 0 ही निकलेगा। जीरो बी में कितना निकला जेड का वैल्यू? -32। -32। सी में कितना निकला जेड का वैल्यू? 15। और डी में कितना निकला जेड का वैल्यू? -28। -28। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? मिनिमम ऑप्शन तो बी। मिनिमम कहाँ पे होगा? बी सर। क्वेश्चन देखोगे क्या पूछ रहा है। इज इट ओके? हाँ सर। ठीक है।
2 मिनट रुको, मुझे कुछ एक चीज मिला है, तो उसी को यूज करता हूँ जरा। इसमें कुछ सम्स मुझे मिले, LPP क्लास 11 क्लास 12 केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम। तो अमेज़न कहाँ से खुल गया? केस स्टडी बेस्ड LPP क्लास 12 प्रॉब्लम। फोटो खींच के लाने में से अच्छा है डायरेक्टली। ये डाउनलोड नहीं हो रहा है एक्चुअली वाला। अच्छा, नंबर 1 नहीं चाहिए। क्या हुआ? आदमी गूगल को यूज करना बंद कर देगा, इतना ज्यादा ऐड देने लगा। बस कुछ नया कुछ निकले ना, बस तो आदमी बंद कर दे। तो क्रोम इज ऑलवेज बेटर। सफारी और एप्पल का अपना ही प्रॉब्लम होता है। आए तो बताऊं, 2 मिनट रुको, ये लास्ट टाइम देख रहा हूँ, कुछ तो आया मुझे। पेज नंबर 3 में कुछ समझ खुले तो बताऊं। खुला। ऊपर क्या लिखा है उसमें मत जाओ, इसमें जाएंगे अभी। उसके बाद अब मैं शुरू करूंगा। ये ग्राफ दिया हुआ है, व्हाट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट। दिस वन इज ऑलवेज बेटर। ये लिखने का जरूरत नहीं है, बस देखो। पहला कैसे निकालोगे? सॉल्व। पहला वाला टिक मार्क कर दूं, बाकी लोग यस सर। हाँ सर। सब लोग टिक मार्क कर दूं? क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो किस किस को सॉल्व करोगे? ये L1 है, L1 का इक्वेशन क्या है? इसमें एलसीएम ले लो। 25 और 140 का एलसीएम क्या होगा? 200। नीचे 200 आ जाएगा, तो ये 8x + 5y = 1। तो L1 का इक्वेशन क्या आया? 8x + 5y = 200। L2 का इक्वेशन क्या आया? twice x + 5y = 100। ये दोनों को क्या करोगे? सॉल्व। छोड़ दूं? नंबर 1 टिक मार्क। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन निकल जाएगा, क्योंकि ये कॉर्नर पॉइंट सब तो डायरेक्टली निकल जाएगा। ये वाला पॉइंट, रेड वाला पॉइंट बोलते जाओ बस, किसी को डाउट है तो वही पूछेगा। रेड वाला पॉइंट 0,0 ब्लू वाला पॉइंट, ये ब्लू वाला पॉइंट। L1 का इक्वेशन ये है, ब्लू वाला पॉइंट कैसे निकालोगे?
25,0 सर साउंड आ रहा है सर किसी का। ठीक है, चलो तो मैं ही बोलता हूँ, बोलेंगे तो ठीक है। y को 0 डालो तो x का वैल्यू क्या आ गया 25, तो ये कैसा दिखेगा 25,0। b तो निकाल लोगे, सॉल्व करके निकाल लेना, ठीक है। c वाला पॉइंट तो दिया ही y कितना 0,20। एक बार अब कॉर्नर पॉइंट निकल गया तो नीचे वाला सम तो अभी थोड़ी देर पहले किया था, Yes. z x plus y द ऑब्जेक्टिव फंक्शन द मैक्सिमम वैल्यू ऑकर है, तो क्या करोगे सब वैल्यूज डाल दोगे। ये 3 तो फिर हो ही गया, ये 3 में तो कुछ है ही नहीं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के अलग अलग तरीके से निकालने के लिए बोला जा रहा है। चलो तो अब आगे चलते हैं, क्या अब मेन टॉपिक में आते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव रीजन निकला है ये कैसे निकलता है, ये वाला अब हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। अब ध्यान से देखोगे, स्लोली स्लोली गाड़ी अब आगे बढ़ेगी। पहला सम एनसीईआरटी से ही देता हूं। प्रॉब्लम सॉल्व मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस y सब्जेक्ट टू, अब मैं और ऑब्जेक्टिव सम्स नहीं करवाऊंगा, हाँ वो तुम लोग को सीट में मिलेगा। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, x 0 से बड़ा y 0 से बड़ा। इसे सॉल्व करना है। शुरू करूं? हाँ सर। हाँ सर। तो कौन कौन सा लाइन ड्रॉ होगा? पहले एक काम करते हैं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 में 0,0 ओरिजिन डाल के देख लो, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ओरिजिन से जाएगा। Yes, sir. 0,0 लेस देन इक्वल टू 50, ट्रू या फॉल्स? ट्रू सर। True. ट्रू। 3x प्लस वाई में डाल के देख लो, सर यहाँ पर भी ट्रू होगा सर। दोनों में ट्रू हो गया। True. अब सबका x इंटरसेप्ट निकालो। x इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे, किसको 0 डालोगे? वाई Y. को सर। तो अगर y को 0 डालोगे तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया 50 सर। T. 50,0, और नीचे वाले में कितना आया x y को 0 डालोगे तो 30,0. 30,0। 30,0। y इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे? X equal to x को 0. 0 दो, ये कितना आया 0,50, और ये कितना आया 0,90। 0,90। तुम्हारा जो दो लाइन था वो लाइन क्या था? L1 क्या लाइन था? x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। L2 क्या लाइन था? ये बाउंड्री लाइन है रे, ये इसका बाउंड्री लाइन है, ये L1 बाउंड्री लाइन इज इक्वल टू 90। और मेरे ख्यालों में x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट इज मच बेटर अगर वो तुम इसके साथ लिखोगे तो। इसमें रीजन, इस दो का दो टेबल बनाओ, एक से रीजन पता चलता है, एक से x और y इंटरसेप्ट पता चलता है। अब क्या करेंगे, अब ग्राफ में हम चीजों को ड्रॉ करेंगे। तो L1 का L1 ड्रॉ करते हैं, तो मुझे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मिल गया, एक 50 और एक 50, इसे ज्वाइन कर देता हूं। तो इसके लिए अब ऊपर देखते हैं कौन सा रीजन चाहिए। ये रीजन देखो, क्या स्कूल के एग्जामिनेशन में यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना, रीजन, दिस रीजन, जस्ट ट्रू मत लिखना, क्या कंटेन्स 0,0, रीजन कंटेन्स 0,0। तो इसका मतलब इसका नीचे वाला 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, इसका x इंटरसेप्ट क्या है 30, y इंटरसेप्ट क्या है 90, तो ये ज्वाइन कर दो। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। L2 का क्या, लेस देन इक्वल टू, L2 का भी अंदर वाला पोर्शन, L1 का भी अंदर वाला पोर्शन, साथ में XY का पॉजिटिव होना। तो कौन सा पोर्शन होगा, क्या ये पोर्शन नहीं होगा? Yes, sir. हाँ सर। ये वाला पोर्शन। तो इसमें तुम्हें अभी कौन कौन सा कॉर्नर पॉइंट पता है? क्या तुम्हें 0,0 पता है?
क्या तुम्हें ए हाँ, सर। पता है, हाँ या ना? हाँ सर। Yes. हाँ सर 30,0। क्या तुम्हें अभी भी पता है? अभी भी नहीं। Yes. नहीं। No, sir. कैसे निकालोगे? On Solve to कर- intersection. uh, Solve करके। तो फाइन बी सॉल्व करोगे, किस किस को सॉल्व करोगे? L1 and L2 को सर। Plus y equal to 90. समझ में आ रहा है? सर हाँ सर इस एलिमिनेशन कर लीजिए। 2 - 1 कर देते हैं, twice x is equal to 40, तो x is equal to 20 20, तो y is equal to, क्योंकि x plus y 50 है, 30 तो b मुझे मिल 20. गया कितना, 20, 30। 30. क्या c मालूम है? हाँ, Yes. sir. 50, तुम्हें 4 पॉइंट पता चल गया नहीं क्या? 0,50 होगा ना? सॉरी, sir थैंक्स 0,50. 0 को हाँ थैंक्स 0,50। चलो, तुम्हें 4 पॉइंट पता चल चुका है। Yes. तुम्हें ये रेक्टेंगल बनाने का जरूरत नहीं है, वो मैंने बनाया। अब वैल्यूज निकालोगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, मैं भूल गया। 4x + y। 4x plus y कि कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या था? 0,0. पहला मिला 0,0, तो वैल्यू क्या मिला? 0। फिर 0. मिला 30,0, क्या मिला? 34 जा 120। 120। फिर क्या था रे? 20,30, तो 20,30 में क्या मिला? 480 + 30 = 110। और c क्या मिला? 0,50, तो क्या मिला? 50। तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 120. मैक्सिमम। तो क्या बोलोगे? जेड मैक्सिमम कितना मिला? कब? 120 एट 30,0, ये आंसर है। अब मैं ऑब्जेक्टिव नहीं करवाऊंगा, मगर क्या ये समझ में आया? हाँ Yes. सर। किसी को कहीं डाउट है तो बोलोगे, लिखना है तो लिख लो। कहीं भी डाउट है तो मुझसे पूछोगे, शर्माओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लंबा समय 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, और भी टाइम चाहिए होगा तो ले लेना। लिखना शुरू करो। सर थोड़ा नीचे ले लेंगे। सर बोल। सर वो शेडेड रीजन वाला पार्ट थोड़ा समझ नहीं आया। ठीक है, तो बताता हूं। ये समझ में आया? ये वाला, ये चीज समझ में आया था? ये हाँ सर। तो ये वाला लाइन कौन सा है? ये ब्लू लाइन ये है। यस सर। ये मेरा वो ब्लू लाइन है, ये वाला, ये मोटा जो लाइन है। अगर ये मेरा ब्लू लाइन है तो इसके ऊपर वाला प्लेन चाहिए या नीचे वाला प्लेन होगा? सर नीचे वाला। नीचे वाला प्लेन हो गया। ये रेड वाला लाइन है, ये अब ये रेड वाले लाइन में इसका ऊपर वाला या नीचे वाला? सर ये भी नीचे वाला। और एक्स वाई तो पॉजिटिव ही है, यस सर। तो कौन सा रीजन होगा तब? इसका नीचे वाला ये कंप्लीट रीजन होता है। सर आ गया। आया समझ में? ये इसका नीचे का मतलब हो जाता है ये कंप्लीट रीजन, ये कंप्लीट रीजन, ये कंप्लीट रीजन। हाँ, ये Yes, sir. कंप्लीट रीजन। रेड वाले का नीचे वाले का मतलब है ये कंप्लीट रीजन। तो इंटरसेक्शन कहां से कहां तक है? इंटरसेक्शन जो है वो ये रीजन में है या नहीं? यस सर। तो इसीलिए हम लोग, मगर इतना नहीं है हमारे पास, तो कलर पेन नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग एरो करके दिखाते हैं। समझ में आया?
Yes, sir. ठीक है, आगे चलूं? सर लिखना नो होगा। सर। नो, ठीक है, और 1 मिनट का टाइम देना। आगे चलूं? यस सर। ओके सर। Maximize z is equal to 3x plus 9y, subject to xy का पॉजिटिव होना, x plus 3y का 60 से छोटा होना, x plus y का 10 से बड़ा होना, x का y से छोटा होना। मेन लाइंस कौन कौन सा है? पहला वाला तो कोई भी लाइन नहीं है, तुम जानते हो, ये कोई लाइन नहीं है। ये बोलता है कि तुम पॉजिटिव क्वाड्रेंट में रहोगे। ये वाला सेकंड वाला कौन सा लाइन होगा? बी। तो इसलिए बी वाले में अगर मैं देखूं तो x plus 3y लेस देन इक्वल टू 60। पहले एक ओरिजिन डाल के देखो क्या मिला। 0 लेस देन इक्वल टू 60, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू। True. तो ये कौन सा रीजन होगा? रीजन Containing कंटेनिंग ओरिजिन। और इसका बाउंड्री लाइन क्या होगा? इसका जो X बाउंड्री होगा x प्लस 4y x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। तो इसलिए इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा? y को 0 डालोगे तो 60, 0। y इंटरसेप्ट क्या होगा? 0,20। x को 0 डालोगे तो y को 20। 0.8. नंबर सी वाले में चलते हैं। सी वाला लाइन क्या है? x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। क्या ओरिजिन इसे सेटिस्फाई कर रहा है? नो सर। नहीं सर। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इसका मतलब ये फॉल्स है। हेंस क्या बोलोगे? रीजन डज नॉट कंटेन origin। डज नॉट कंटेन ओरिजिन। इसका बाउंड्री x plus y equal to 10। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 जो L2 कहलाएगा। इसका x इंटरसेप्ट 10, 0। इसका y इंटरसेप्ट 0,10। किसी को डाउट है इंटरसेप्ट कैसे निकल रहा है तो बोलना। हाँ, नंबर डी कौन सा पॉइंट है? x लेस देन इक्वल टू y। ध्यान से देखो, इसमें कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है ये वाला टर्म जिसमें x और y नहीं है। हम जानते हैं अगर कांस्टेंट टर्म एब्सेंट होता है तो एक प्रॉब्लम है कि वो जो लाइन होता है y इक्वल टू mx वो हर समय ओरिजिन से पास करता है। तब तुम ओरिजिन अब नहीं ले सकते हो क्योंकि ओरिजिन उस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो क्या करेंगे सर? कोई दूसरा कोई भी पॉइंट ले लो, तुम्हारे ऊपर है। कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे 1,0 लेके देख लो, या अभी लेने का ही जरूरत नहीं है, वो बाद में डाल के देख लेना। बस इसका बाउंड्री क्या होगा मुझे ये बोल दो। L3 क्या? x इक्वल टू इज इक्वल By ठीक है। तो अब मैं सब लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। x plus 3y इज इक्वल टू 60। x
इंटरसेप्ट 60 है, y इंटरसेप्ट 20 है, ये मेरा L1 है। अब L1 का ऊपर वाला पोर्शन या नीचे वाला पोर्शन, ध्यान से देखो। नीचे वाला। L1 का कौन सा पोर्शन है? रीजन कंटेनिंग 0,0 और तुम्हें लेस देन इक्वल टू 60 बोल रहा है, तो कंटेनिंग ओरिजिन मतलब इसका नीचे वाला। L2 का इक्वेशन क्या है? x plus x y भी 10 और y भी 10। y भी 10। नीचे या ऊपर वाला? ऊपर। रीजन डज नॉट कंटेन 0,0, तो कौन सा? ऊपर वाला। लास्ट और एक लाइन है, कौन सा? x equal to y. x इक्वल टू y, ये कौन सा लाइन होगा? असम छोड़ दीजिए। x इक्वल टू y। तो आप कोई भी पॉइंट ले लो ना, जैसे ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट था क्या? 10, क्या? 0। अब बोलो 10,0 क्या इसे सेटिस्फाई कर रहा है? नो सर। 10,0 अगर मैं पुट करूं x लेस देन इक्वल टू y में, तो ये ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है? फॉल्स। 10 इज लेस देन इक्वल टू 0। अगर ये फॉल्स हो रहा है तो क्या बोलोगे? रीजन कंटेनिंग या डज नॉट कंटेनिंग? Does not contain. Containing. तो अगर रीजन विल नॉट कंटेन, तो ये ऊपर वाला रीजन होगा उस लाइन का या नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला. Origin. ऊपर वाला। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या, एक क्वाड्रेटर बना? सर L2 का ऊपर वाला, L3 का ऊपर वाला और L1 का नीचे वाला, तो ये वाला बन रहा है। तो अब इसमें तुम कौन कौन सा कॉर्नर पॉइंट जानते हो? पॉइंट ए जानते हो, हाँ या ना? ए अभी जानते हो? ए नो सर। No sir. नहीं। तो ए किस किस को सॉल्व किया जाएगा? L2 L3। L3 का इक्वेशन था x माइनस वाई इक्वल टू 0। L2 का इक्वेशन था x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। L1 का इक्वेशन था x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। तो ए के लिए किसी ने मुझे कहा किस किस को सॉल्व करोगे? ए, ये दो लाइन का इंटरसेक्शन है, किसका? L2 L3 का और किसका? L2 का। तो अब ये इसी में कई लोग गड़बड़ कर देते हो, इसलिए यहाँ पे ध्यान से देखना। तो यू विल सॉल्व, किसको सॉल्व करोगे? L3 x माइनस वाई, और यहाँ पे ऊपर लिख देना टू फाइंड ए, और L2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सॉल्व करके x इज इक्वल टू वाई, तो 2y 5,5 आया। तो a मुझे मिल गया, ये a है, जगह नहीं है, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। b के लिए किसको सॉल्व करूंगा? अब बोर नहीं करूंगा। टू फाइंड b L1 L3। L1 L. मैं सॉल्व करूंगा L1 का वैल्यू आया x प्लस 3y इक्वल टू 0, और L3 का वैल्यू आया x इक्वल टू y। सॉल्व करोगे तो 4x इज इक्वल टू 60, x का वैल्यू 15, 15, ये b हो गया। तो तुम्हें a b मिल गया। c तो पता ही है कितना, 0,20। d कितना? 0,10। ठीक है, तो तुम्हें ये 4 पॉइंट भी पता चल गया, 1, 2, 3 और 4। तो अब क्या करोगे? अब z क्या था, किसी ने सम लिखा था क्या? 3x प्लस 9y. z 3x, लंबा सम है हाँ, इसलिए स्क्रीन में थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब a का वैल्यू कितना आया? कॉर्नर पॉइंट्स a b c और d। तो a तुम्हारे पास था 0,10, नहीं, a था 10,0, 10,0 से ना था, a क्या था? ओ यहाँ से था, a था 5,5, b था 15,15, c था 0,20 और d था 0,10। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू 5,5 का 60, इसका 180, इसका 180 और इसका 90। तो इसमें कितने मैक्सिमम जो हो सकता है, चिंता मत करो। जेड मैक्सिमम क्या होगा? So 180. मगर दो जगह होगा, कहाँ कहाँ पे? 15,15. 0,15 और साथ में तो दोनों में से कोई भी सॉल्यूशन को तुम ऑप्टिमल सॉल्यूशन कह सकते हो। टेक योर टाइम, राइट इट। कहीं डाउट तो बोलोगे, धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए निकल जाऊंगा। लिखना है तो लिख लो।
सर थोड़ा नीचे कर सर इसका एक पीडीएफ एंट्रेंस ग्रुप में शेयर कर देंगे क्या? हाँ हाँ हाँ, दोनों ही, सुबह 1:30 बजे वाला भी और ये वाला भी, दोनों। आगे निकलूं? No, Sir, sir. third page. No, sir. चलो, बोल दिया। हो गया सर। Sir, not done. Yes, sir. कोर्स में नहीं है अब। हाँ, दैट इज नोन एज अनबाउंडेड रीजन। तो मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। कभी कभी तुम ऐसा हो सकता है कि जब तुम देखोगे तो रीजन ये वाला रीजन, ये रीजन, मगर इस साल कोर्स में नहीं है। तो ये रीजन क्या रीजन होगा? क्या ये बाउंडेड है? ध्यान से देखो, ये नो तो सर। एकदम ऊपर की ओर चले जा रहा है ना, ये तो कुछ भी ऊपर की ओर। तो इसका एक अलग तरीका ही था निकालने का कि टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके निकालना पड़ता है, मगर वो इस साल अब कोर्स में नहीं है, इसलिए उसे सीखने का जरूरत नहीं है। मगर एक बार देख लो कि अनबाउंडेड रीजन दिखता कैसा है। तो ये बाउंडेड नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज अनबाउंडेड रीजन। किसी को लिखना है तो लिख लो ये बात, इसे अनबाउंडेड रीजन कहते हैं। चलो आगे चलूं। हाँ सर।
Maximize z is equal to 600x plus 400y subject to x plus 2y less than equal to 12, twice x plus y less than equal to 12, x plus 5/4, y greater than equal to 5. तो कभी कभी तुम्हें क्या होगा कि तुम्हें इस टाइप से एक रैशनल नंबर दिया रहेगा। रैशनल नंबर के ऊपर डील करना मुझे पसंद नहीं है। तुमने इससे पहले भी एक सम में देखा था, मैंने एलसीएम ले लिया था, इसलिए डोंट टेक इट लाइक दिस, टेक इट लाइक 4x plus 5y is greater than equal to 20। ठीक है, सम किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं 20 सेकेंड्स दे रहा हूं। चलो आगे। हाँ सर। तो क्या क्या लाइन ड्रॉ होगा? तो पहले वाले में ओरिजिन, अब मैं जरा इनफॉर्मल वे में करा रहा हूं, ठीक है। पहले वाले में ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। शत्रु पहले वाले में ओरिजिन 0,0 लेस देन इक्वल टू 12 है तो ट्रू है। 0 ये भी क्या है बोलो? ट्रू। मगर इस वाले में क्या आ रहा है? फॉल्स। L1 लाइन क्या है? x plus 2y इक्वल टू, तो L2 लाइन क्या है? twice x plus y। और L3 लाइन क्या है? 4x plus 5y is equal to 20। यहीं पे साइड में ड्रॉ कर दे रहा हूं। तो L1 का x इंटरसेप्ट क्या होगा? x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। इसका इंटरसेप्ट होगा, अगर y को 0 डालोगे तो ये 12,0 और x को 0 डालोगे तो 0,6। इसका x को 0 डालोगे तो, y को 0 डालोगे तो 6,0 और 0,12। थर्ड को x को y को 0 डालोगे तो 5,0 और 0,4। तो ये हो गया 0, ये 5, ये 10, ये 12। ये 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12। तो ये 0,6 ऊपर में कहीं पे लाई करेगा। तो ये लाइन के ऊपर वाला या नीचे वाला क्या कह रहा है? लेस देन इक्वल टू कह रहा है। तो लेस देन मतलब इसका नीचे वाला। दूसरा लाइन क्या है देखो, 6,0 तो ये वाला, और 0,12 तो ये वाला। ये लाइन इसका ऊपर या नीचे वाला? नीचे वाला। इसका भी नीचे वाला। और एक क्या लाइन है? 5,0 और 0,4 ये लाइन। इसका नीचे या ऊपर वाला? ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है। ऊपर वाला। इसका ऊपर वाला, इसका नीचे वाला। तो मिला के क्या मिला? क्या मिला के ये रीजन नहीं मिला? यस सर। अब इसमें से कौन कौन सा कॉर्नर पॉइंट जानते हो? क्या ए जानते हो? लाइन लिख दूं कौन कौन सा? वेट अ मिनट। हाँ, ये लाइन मेरे लिए L1 था, ये लाइन L2 था, ये लाइन L3 था। L1 का इक्वेशन था x plus 2y इक्वल टू 12। ये L2 था। L2 का इक्वेशन था twice x plus y इक्वल टू 12। L1 का इक्वेशन था x plus 2y इक्वल टू 3, और इसका इक्वेशन था 4x plus 5y इक्वल टू 20। नहीं लिखने से भी होगा इक्वेशन। तो A तुम्हें पता है 5,0। क्या B पता है?
अब बड़ा कर देते हैं। बी पता है, बी निकाल लोगे। Yes, sir. इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? किसको जीरो डालोगे? सर y y को। तो क्या मिला? ट्वाइस x इक्वल टू 12। तो x का वैल्यू कितना मिला? 6. 6,0। ये पॉइंट सी कैसे निकलेगा? L2, L1. किसको सॉल्व करोगे? L1 और L2। तो सॉल्व L1 L2 टू गेट सी। और ये कर लेना, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 4,4 डी ये लाइन है। x को जीरो डालोगे तो y 6, e 0,5। तो मुझे बोलोगे क्या क्या लोगे पॉइंट्स? कॉर्नर पॉइंट। और z का वैल्यू क्या आया? 600x प्लस 400y। तो मुझे बोलोगे क्या क्या? ए छोड़ दूं आगे, हाँ या ना? यस सर। वैल्यू तो निकाल लोगे ना यार। ये तरीका ये क्या? हाँ सर। तो लिखना है तो किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है। उसके बाद और एक टाइप है, उसमें चलते हैं, फिर थोड़ा सा कुछ बता के अननेसेसरी लंबा करके फायदा। हाँ कहीं डाउट है तो अब जितना लंबा चाहिए उतना लंबा करूंगा। आगे निकलूं? आगे निकलूं? हाँ सर। चलो तो लिख रहा है कोई? सर नीचे का पार्ट। नीचे का बात तो दिया ही, लिखा ही नहीं मैंने, इसे तो लिखने का जरूरत नहीं है। ओके सर। चलो प्रॉब्लम। मिनिमाइज subject to चलो तो डायरेक्टली ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। पहला लाइन क्या होगा? L1 कौन सा लाइन होगा? बस यहीं पे साइड में लिखा हूं। X plus Y equal to 8. तो ये वो लाइन होगा जो कहां से पास कर रहा है? 8,8। 0. मतलब ये 8 था, मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ये समझ में आया? x को जो डालोगे तो y 8 होगा, y को जो डालोगे तो x 8 होगा। लेस देन इक्वल टू 8 ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला. नीचे वाला। L2 क्या मिला? x plus y इक्वल टू 4।
तो ये कौन सा लाइन होगा, इसका पैरेलल जाएगा, जिसका एक्स इंटरसेप्ट भी 4 होगा, वाई नीचे वाला या ऊपर वाला? सर ऊपर वाला। ऊपर वाला। अब ये कौन सा लाइन होगा, L3? पैरेलल टू y, x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 ये लाइन होगा या नहीं? यस सर। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, ये 5 से छोटा है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट x हैंड 5 साइड, से छोटा है, तो 5 से छोटा है मतलब वो इस साइड गिरेगा। यस सर। और L4 क्या होगा? y को 5, 5, y इक्वल टू 5 से छोटा है, कौन सा? डाउन, नीचे नीचे वाला। डाउन। तो अल्टीमेटली सब डाउन और ये लेके तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब सब कॉर्नर पॉइंट्स को पता करोगे। A पॉइंट 4,0, B पॉइंट 5,0, 5,0, C पॉइंट, C का x पता है क्या? 5, 5, और ये लाइन का इक्वेशन पता है, x प्लस y 8 है, तो इसका मतलब 3, अगर x 5 है तो y का वैल्यू क्या होगा? 3, D का पॉइंट 3,5, y 5 है और x प्लस y इक्वल टू, तो उल्टा हो गया क्या? 3,5। E का ये वाले लाइन में, ये लाइन में, इसमें y का वैल्यू क्या है? 0,5, इसमें y का तो 5 है, तो ये कितना हो गया? 0,5। और f का, क्योंकि ये x प्लस y इज इक्वल टू 4 था, तो 0,4। तो छोड़ दूं अब हाँ सर, yes, कॉर्नर पॉइंट और z का वैल्यू, कहाँ कहाँ वैल्यूज में डालना है, a b c d सबका वैल्यूज डाल देना, जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम है, जो सबसे छोटा है वो मिनिमम है। लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? no sir, हो गया? हाँ सर, यस सर। चलो ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये समझ में आ गया क्या है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होगा ना, कभी कभी अब वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, और ये थोड़े लंबे प्रॉब्लम होते हैं, मुझे थोड़ा सा तुम टाइम दो, ये लंबे प्रॉब्लम को मैं 10 मिनट यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। दस मिनट।
ये समय पढ़ के देखो एक बार। If a class 12 student age 17 years rides his motorcycle, ये 2020 में आया हुआ समय, 2019 में, सॉरी, हाँ, सुनने में आ रहा है? Yes, हाँ sir. सर ठीक है। A class 12 to age 17 rides his motorcycle at a 40 km/h and petrol costs ₹2 per kilometer. If he rides at a speed of 70 km/h, the petrol cost increased by ₹7 per kilometer. He has, ओ ये रुपीज है, रे ये आया नहीं है, ये रुपीज है। तुम बोलोगे सर आप रुपीज कैसे पढ़ रहे हो, ये रुपीज है। हाँ, वो हिंदी में लिखा रहता है तो आ नहीं रहा है इसे। He has ₹100 to spend on petrol and wishes to cover the maximum distance within 1 hour. ठीक है, तो उसके पास दो पॉसिबिलिटी है। क्या? उसके पास दो स्पीड है। क्या? वो या तो 40 km/h की स्पीड से जा सकता है, नहीं तो क्या बोलो 70 किलोमीटर पर 70 km/h। सपोज वो x, उसे मैक्सिमम क्या मैक्सिमम करना है, उसे मैक्सिमम क्या चाहिए? Distance. डिस्टेंस तो सपोज वो x किलोमीटर वो ट्रेवल यहाँ पे कर रहा है इस स्पीड में, और y किलोमीटर उसने इस स्पीड में ट्रेवल किया, तो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कितना होगा? तब कॉस्ट ऑफ पेट्रोल यहाँ पे कितना आया? 2x. 2x Twice x, मतलब रुपीज, और यहाँ पे 7y. 7y 7y। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कितना हो गया? 2x plus 7y टोटल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल ट्वाइस एक्स। अब क्या? अब उसके पास टाइम कितना है? 1 hour. तो अगर तुम्हें स्पीड पता है और तुम्हें डिस्टेंस पता है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या था? Speed into a speed by distance. स्पीड तरीका, Distance by speed. डिस्टेंस बाय स्पीड। X. तो T1 कितना आया? पहला x बाय 40। 40 T2 कितना आया? y by 70 Y by 70. चलो, तो अब मैं नीचे जा रहा हूँ। चलो, मुझे क्या क्या चीज को मैक्सिमाइज करना है, कोई बोलेगा? Distance. Distance. डिस्टेंस को, मतलब z इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? x 26. प्लस 1। सब्जेक्ट टू क्या क्या? एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड वाला, उसके पास पैसा कितना है पेट्रोल स्पेंड करने का? टोटल कॉस्ट कितना आया? 2x plus 7. वो किससे छोटा होगा? 100 और टोटल टाइम कितना आया वो लिखना मैं भूल गया। x by 40 plus y by 70 तो वो किससे कम होना चाहिए? 1 hour. 1 आवर, मतलब y by 70 इज लेस देन 1। अब इसे ड्रॉ कर लोगे? मैंने कुछ कहा था, मुझे ये पसंद नहीं है, क्या लोगे? LCM. LCM LCM 70x plus 40y is less than 420। ड्रॉ कर लोगे, हाँ या ना? हाँ सर हाँ सर. ध्यान से देखना है तो देख लो, कहीं डाउट है तो बोलो। सर लिख लें क्या? जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है लिखने, बस ध्यान से एक बार देख लो, किसी को कहीं किसी स्टेटमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है तो बोलो।
आगे चलता हूं। मैं खुद लिखने के लिए बोलता हूं, मगर बोल रहा हूं आप लिखने का जरूरत नहीं। सेकंड वर्ड प्रॉब्लम, करके देखोगे? A factory manufactures two types of screws A and B. दो टाइप ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर कर रहा है, A, B. Total. Each type requiring the use of two machines, an automatic and hand operated. It takes 4 minutes on automatic. तो सपोज A का मैं X यूनिट प्रोड्यूस करूंगा और B का Y यूनिट प्रोड्यूस करूंगा। तो ऑटोमेटिक मशीन में कितना टाइम लेगा तब? 4 minutes. क्या कह रहा है? 4 मिनट। ब्लू वाला पढ़ो केवल अभी, हाँ एक बार तो पूरा पढ़ ही लो। While it takes 6 minutes on automatic, B में, B के लिए तो क्या हो जाएगा? ये 4x और ये कितना हो जाएगा? 6y. Each machine is available for at most कितना? कुछ दिया हुआ है, कितना? 4 4 hours. इसका मतलब टोटल टाइम कितना हो गया यहाँ पे? ऑटोमेटिक मशीन में उसने 4x मिनट्स लिया, यहाँ पे उसने 6y मिनट लिया, तो टोटल कितना हुआ? 4x प्लस 6y. 6y. मगर ये किससे छोटा होना पड़ेगा? 60. 240, क्योंकि ये आवर्स हाँ। में है नहीं। अब हैंड वाला मशीन का कितना दिया हुआ है देखोगे एक बार पढ़ के दोबारा? कुछ दिया हुआ है? ये कितना ले रहा है हैंड ऑपरेटेड में? सर 6x और दूसरा वाला कितना ले रहा है? 3 minutes. 3y तो ये हो गया 6x, ये हो गया 3y, तो ये कितना हुआ? 6x ये भी plus किससे 3y. छोटा होना पड़ेगा? 240. 40 अब कुछ प्रॉफिट दिया है क्या? कितना प्रॉफिट हो रहा है एक को? करके देखो। ये वाला लाइन पढ़ के देखो, ए को कितना One. प्रॉफिट हो रहा है? ए में कितना प्रॉफिट हो रहा है? 70 पैसे। एक पैसा और 1 रुपीज है तो चेंज करना होगा। 70 को मैं लिख सकता हूँ 70 बाय 100x, ये y, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? इसको मैक्सिमाइज करना है तो क्या लिखोगे? यू हैव टू मैक्सिमाइज व्हाट? मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू क्या? 7/10 plus y. प्लस y। सब्जेक्ट टू क्या क्या बोलोगे? 4x plus 6y equals. नंबर सेकंड, और नंबर थर्ड सॉल्व कर पाओगे? छोड़ दूं? हाँ सर. sir. लिखने का जरूरत नहीं है, मगर तुम्हें क्लास करके मजा नहीं आ रहा होगा। तो एक चीज बता दूं, अभी क्लास खत्म होने के बाद मैं तुम लोग को एक लिंक भेजूंगा। मेरे, क्योंकि इतना बड़ा बड़े सम को ना, ये सम पढ़ा के फायदा नहीं है ऑनलाइन लाइव क्लास में। देयर आर सम टाइप ऑफ सम्स, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है मेरे पास, मैं ये भेज दूंगा तुम्हें अभी। LPP, प्लॉटिंग द रीजन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ये तो पढ़ा दिया है अभी, ये तो पढ़ा दिया है। हाँ, अब ये देख के टाइम बर्बाद करने का जरूरत नहीं, समझ में नहीं आया तो देख लेना, ये बात अलग है। और कुछ प्रॉब्लम्स है नीचे। सेकंड टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ LPP, ये प्रूफ करना है। ये तो सम आज करवाया ही था, नीचे वाला और एक सम दिया, कुछ सम्स दिया हुआ है, इन लोगों को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, LPP प्रॉब्लम कैसे करना है, फिर कुछ सम्स तुम लोग को करने के लिए दिया। थर्ड में अभी मैं वर्ड प्रॉब्लम में था, देखो ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। देयर आर 3-4 types of word problem. One is manufacturing problem,
सेकेंड इज एलोकेशन प्रॉब्लम, ये सम्स दिया हुआ द कोऑपरेटिव सोसाइटी और नीचे उसी को मैंने सॉल्व किया है। हाँ, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक्सरसाइज 5.1 और फिर कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स है, मेरे ख्याल में ये मेरे सॉल्व नहीं है, ये इसमें दिए हुए। इज इट ओके? तो इसका तुम लोग वीडियो देखना है तो देख लेना, मगर अब तुम लोग के दिल को खुश कर देता हूं, ये चीज इस साल आउट ऑफ कोर्स है। आउट ऑफ कोर्स मतलब वर्ड प्रॉब्लम कोर्स में नहीं है, मगर थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है। एनसीईआरटी जब अपना सिलेबस निकालेगा तो वो एम्बिग्यूटी ठीक हो जाएगा। एम्बिग्यूटी कहाँ पे है इस वाले में दिखाता हूं एक बार, जैसे इससे पहले वाले बैच में मैंने करवाया था अभी, तो यहीं पे दिखा देता हूं। एम्बिग्यूटी कहाँ पे है देखो, सुनने में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। ये रिवाइज, अच्छा लास्ट ईयर भी ये हटा था। हाँ, क्या बोलते हैं, स्टेट बोर्ड का। मैं स्टेट बोर्ड के बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ जब तक उन लोग अपना सिलेबस नहीं निकालेंगे, मगर लास्ट ईयर अगर बोलोगे तो लास्ट ईयर वर्ड प्रॉब्लम उनका भी नहीं था, ये ओरिजिनल सिलेबस है। इंट्रोडक्शन करवा दिया है, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सच एज कांस्टेंट बता दिया है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसे मैक्सिमाइज करते हो, ऑप्टिमाइजेशन, मैक्सिमा और मिनिमा निकालना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलपी प्रॉब्लम्स सॉल्व करवा के दिखाया, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन इन 2 वेरिएबल दिखाया, फिजिबल और इनफिजिबल रीजन क्या आता है, बाउंडेड। हाँ, अब देखो ध्यान से देखो, ये बाउंडेड है जो रिवाइज्ड में है, ओरिजिनल में देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, दिख रहा है? यस सर, बाउंडेड और अनबाउंडेड। तो इसका मतलब है कि अनबाउंडेड हट गया, वो दिख रहा है हम लोगों को। और एक चीज हटा है, तुम देखोगे, ये देखो, और हम मानते हैं कि जो काम अभी हम लोग कर रहे थे उसी को तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी कहा जाता है। मैथमेटिक्स में चेंज करना वर्ड को, वो हटा दिया गया है। मगर कंफ्यूजन कहां पे है? कंफ्यूजन है इस येलो वाले लाइन में कि दे हैव गिवन दिस वन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलपीपी, मगर दैट डजंट मीन, मेरे ख्याल में इसका मतलब ये है कि तुम मतलब अलग अलग टाइप का ये, जैसे तुमने देखा होगा कि अभी हम लोगों ने ऐसे इस वाले को भी सॉल्व किया, इस वाले को भी सॉल्व किया, तो ये वाला बात कह रहा है, ठीक है, जो हर किसी का कहना है। तो एक बार ये क्लियर हो जाएगा, सैंपल पेपर निकलेगा तो, और बाकी सब फिजिबल इनफिजिबल बता दिया गया है, तो खेला खत्म। तो अगर स्कूल के टीचर नहीं मानते हैं तो वो भाई देखो, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 100% अभी श्योर हूं कि मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हटा हुआ है तो वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी एग्जैक्टली सेम सिलेबस दिया गया था और उन्होंने सैंपल पेपर में हटा दिया था वर्ड प्रॉब्लम्स को। तो वर्ड प्रॉब्लम इसलिए अभी करने का जरूरत नहीं है। अगर बाय चांसली स्कूल करवाता है तो मेरा वो वाला वीडियो देख लेना, और अगर स्कूल छोड़ देता है, क्योंकि मैक्सिमम चांस है कि स्कूल छोड़ेगा ही, तो वो वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। आज जहां तक पढ़ाया वहां तक कराना सफिशिएंट है, एक्सेप्ट लास्ट 2 प्रॉब्लम्स को छोड़ के। तो चलो ठीक है, तो ये तो छोटा सा टॉपिक है। तो ये हमारे टर्म 1 के सिलेबस को खत्म करता है, टर्म 1 सिलेबस को ये खत्म करता है। अब मैं कुछ तुम्हें ऑब्जेक्टिव और कभी कभी सब्जेक्टिव सम्स के, क्योंकि अब देखो 2 चीज मैं तुम्हें दूंगा, टीबीएस जो तुम्हें सबमिट करना है और एक सेल्फ मोमेंटम सीट दूंगा। हाँ, नाम सेल्फ मोमेंटम सीट, वो सीट होगा, मतलब तुम्हारे ऊपर है। सेल्फ मोमेंटम नाम ही सफिशिएंट है, करोगे तो मोमेंटम आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तुम लोगों में से कुछ बंदे लोग अगर करके मुझे सॉल्यूशन भेजोगे तो वो मेरे लिए मोटिवेशन होगा, हाँ, कि देखिए सर हमने किया है, ठीक है। मैं ऑब्जेक्टिव का बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक सीट का बात नहीं कर रहा हूँ, सेल्फ मोमेंटम सीट। 1-1 घंटे का अगर मैं कभी पेपर दूंगा तो मुझे उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। मैं तुम्हें सुबह पेपर दूंगा, शाम को सॉल्यूशन दे दूंगा। तो तुम बाद में भी कभी मुझे अगर उल्टा के भेजते हो तो वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा।
मगर सबमिट तुम्हें केवल ओरिजिनली केवल टीबीएस करना है, ठीक है। तो चलो, तो आज यहीं पे छोड़ते हैं, और जिनको निकलना है वो निकल सकते हैं, और जिनको बोर्ड में जो मैंने टीबीएस भेजा था उसका अगर डाउट है तो भेज सकते हो। किसी को डाउट है बोर्ड टीबीएस में, मैक्सिमा मिनिमा क्वांटिटी में डाउट है? सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, तो आप पहले बोलो, आपको कोई बोलो डाउट है टीबीएस जो भेजा था मैक्सिमा मिनिमा में? सर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में सुबह भी डाउट आया था, तो यहीं पे बता देता हूं, ठीक है। ये सम था। ये देखो, 2 towns A and B are situated on the same side of road। सुनाई दे रहा है? यस सर। 2 towns A and B are situated on the same side of a road at a distance A and B। तो ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस B है। The distance between C and D is C। एक पॉइंट P ऐसा निकालना है कि तुम्हारा AP प्लस PB मिनिमम हो। ये अगर X लेता हूं और ये डिस्टेंस अगर उन लोगों ने C दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये क्या हो गया? रूट ओवर, और ये क्या हो गया? रूट ओवर। इज इट ओके? यस सर। तो मुझे मिनिमाइज करना है डिस्टेंस, मतलब AP प्लस PB, मतलब मुझे मिनिमाइज करना है रूट ओवर ऑफ तो अगर तुम df बाय dx करोगे तो क्या मिलेगा? ट्वाइस x बाय 2 रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ c माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्रिटिकल पॉइंट के लिए इज इक्वल टू 0 कर दो। इसे सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता हूं? दोनों साइड स्क्वायर रूट। दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। प्रॉब्लम यहीं पे हो रहा है, हाँ, प्रॉब्लम इस वाले पार्ट में। हाँ, अगर दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ब्रेक कर सकते हो, ये समझ में आया? यस सर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ब्रेक कर दिया, पूरा ब्रेक कर दिया। पूरा ब्रेक करने से सुंदर से x⁴ कैंसिल हो रहा है, क्यूब कैंसिल हो रहा है, स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, केवल ये टर्म बच जा रहा है। इज इट ओके? यस सर। ये क्वाड्रेटिक इन x है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस इस वाले में डाल दो, ठीक है। यस सर। जब डालोगे तो तुम्हारे पास ये आएगा। ये तो तुमने देखा ही, जब पुटअप करोगे तो ये आ जाएगा। अब x दो केस है, प्लस माइनस, मगर एक प्रॉब्लम है, ये भी अगर माइनस ले लूं, ये भी माइनस ले लूं, तो x नेगेटिव हो जाएगा या नहीं? यस सर। x तो डिस्टेंस है, नेगेटिव नहीं हो पाएगा, इसलिए ये माइनस लोगे मगर ये वाला प्लस लोगे। करके देख लेना, AC बाय A प्लस बी। डबल डिफरेंशिएशन करना तुम्हारा काम है, रियली बड़ा होगा।
ओके सर। कुछ और डाउट है किसी का? सर हाँ सर टर्म 1 का जो एग्जाम होगा वो तो ऑब्जेक्टिव होगा, तो हाँ। सर सब्जेक्टिव फॉर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या? मतलब जब तक सीबीएसई सैंपल पेपर रिलीज नहीं करेगा तब तक कहना मुश्किल है। जेई मेंस भी तो ऑब्जेक्टिव है, जेई एडवांस भी तो ऑब्जेक्टिव है, आईएसआई भी तो ऑब्जेक्टिव है। समझ में आया? हाँ सर, लेकिन क्या 50 मार्क्स के, हाँ मतलब क्या 50 मतलब 2 घंटे का एग्जाम होगा, मगर उन लोग करेंगे क्या? देखो मार्क्स के ऊपर मत जाओ। केवीपीआई में हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो सीबीएसई क्या करना चाह रहा है अभी तक कहना मुश्किल है। मगर सीबीएसई ने ये कहा है कि एग्जामिनेशन ना तो बहुत ज्यादा ट्रिवियल होगा ना तो बहुत ज्यादा हार्ड होगा। मतलब 6 मार्क्स के सम्स नहीं मगर 4 मार्क्स के सम्स आ सकते हैं। आया समझ में? हाँ सर, ठीक है। वो जो 4 मार्क्स वाले सम्स होते हैं ना, 3 मार्क्स वाले सम्स हो सकते हैं, वो आएगा, मगर 6 मार्क्स नहीं आएगा। 6 मार्क्स आएगा तो केस स्टडीज में आएगा। ये थोड़ा सा हम लोग को आइडिया लगा। कुछ और किसी को? सर किसी को कुछ पूछना है? क्वेश्चन 2 भी दिखा देंगे। हाँ आराम से। सर स्क्रीन दिख रहा है? क्लियरिंग के बाद क्या कराएंगे? नहीं आज नहीं कुछ कराऊंगा, आज छोड़ दूंगा। ओके ठीक है, आज छोड़ दूंगा। अब हो गया टर्म 1 खत्म, अब नेक्स्ट क्लास से करेंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा? सर 2। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसे एक काम करना, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा? साइन ट्वाइस एक्स का मैक्सिमम क्या होगा? 1 था। आया समझ में? ओके सर। सर आप जरा क्वेश्चन नंबर 6 दिखा सकते हैं क्या? मेरा x -15 आ रहा है। x + y 60 है और f का वैल्यू क्या है? क्या आ रहा है आंसर तेरा? सर x -15 आ रहा है बट आंसर में 15 है। नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा। x का वैल्यू 60 - y इंटू y³ तो f का वैल्यू 60y³ - y⁴ तो df/dx 180y² - 4y³। तो 0 करोगी तो y तो 0 होगा नहीं, तो y का वैल्यू 180/4 पॉजिटिव में ही आ रहा है। ठीक है, ठीक है सर। कुछ और डाउट है किसी का? ठीक है चलो।